नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने हरियाणा का अफवाह तंत्र किया था। हरियाणा का अफवाह तंत्र यानी कि हरियाणा की नदियाँ और नहरें, ये टॉपिक हमने शुरू किया था। इसमें 3 नदियाँ की थी, यमुना, घग्गर और सरस्वती। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ पिछला, कि हरियाणा के अफवाह तंत्र में 2 तरह की नदियाँ आती हैं। एक तो हमारी जो है ना प्राचीन नदियाँ हैं, और दूसरी नवीन जिसे कहिए या मानव निर्मित कहिए, ये प्राकृतिक नदियाँ हैं। इन प्राकृतिक नदियों में भी हमारी 2 हिस्सों में बटी हुई नदियाँ हैं, उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा। अब शुरुआत हमने उत्तरी हरियाणा की नदियों से की थी। तो उत्तरी हरियाणा के अंदर कुल 7 नदियां हैं, जिसमें यमुना, घग्गर और सरस्वती करवाई थी। यमुना नदी, घग्गर, सरस्वती, मारकंडा और टांगड़ी। उसके बाद है चोटांग और राक्षी। ये 7 नदियाँ हमारी जो उत्तरी हरियाणा की है। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। पहली नदी हमारी यमुना थी, जो कि यमुनोत्री या यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है और हमारे हरियाणा में यमुनानगर के डिस्ट्रिक्ट के कलेसर नामक स्थान पर प्रवेश करती है, ताजेवाला से थोड़ा ऊपर। और ये हमारी जो है इस सीमा के साथ साथ बहती हुई दिल्ली को पार करती हुई, और ये नदी जो है हमारी हरियाणा को पूरा कवर करती है। हरियाणा के 6 जिलों को कवर करती है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। तो कलेसर के पास एंट्री होती है। इसके ऊपर एक ताजेवाले के पास में एक डैम बना हुआ है, बांध, जिसको हथनी कुंड कहते हैं, हथनी कुंड बैराज या हथनी कुंड डैम। ये यमुना नदी है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की मध्य रेखा है। हरियाणा की एक 12मासी नदी है जो हमेशा बहती रहती है। अब दूसरी नदी हमने की थी घग्गर। घग्गर नदी जो है हिमाचल प्रदेश के, ये डागसाई जगह है। यहाँ से इसका उद्गम स्थल है, और यहाँ कालका के पास हरियाणा में प्रवेश करती है। ये कालका है, और ये नदी पिंजौर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में बहती हुई फिर ये पंजाब में थोड़ी एंट्री कर जाती है। उसके बाद में अंबाले के बाद में फिर पंजाब में, और पंजाब से उसके बाद में कुरुक्षेत्र में एंट्री करती है। कुरुक्षेत्र के बाद में फिर पंजाब में, और उसके बाद में फिर फतेहाबाद, और फतेहाबाद के बाद में फिर पंजाब में, और फिर सरसा को पार करती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ में जा कर के रेगिस्तान में ये विलुप्त हो जाती है। तो ये हमारी जो है
घाघर नदी है, इसका उद्गम स्थान डागसाई है और हरियाणा में इसका जो प्रवेश है वो कालका के पास होता है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये याद रखना। और इसका जो कहाँ तक बहती है, हमारी सरसा डिस्ट्रिक्ट को कवर करके और राजस्थान तक ये नदी बहती है, घाघर नदी। उसके बाद में हमने की थी सरस्वती। सरस्वती नदी जो है, ये सरस्वती नदी है हमारी, जो कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जगह से निकलती है, सिरमौर से, और हरियाणा में जो ये प्रवेश है यमुनानगर ज़िले में करती है। याद रखना, सरस्वती नदी का जो प्रवेश है यमुनानगर में होता है, और ये यमुनानगर, थोड़ा हिस्सा अम्बाला, उसके बाद में कुरुक्षेत्र और कैथल में बहती हुई ये यहाँ पंजाब के जो है संगरूर के अंदर यहाँ करके घाघर नदी में मिल जाती है। ये हमारी सरस्वती नदी है। अब सरस्वती नदी की दो सहायक नदियाँ हैं, एक तो है मारकंडा और एक है टांगड़ी। ये अभी मैं मारकंडा आगे करवाऊंगा, तो अभी मैं बताता हूँ। टांगड़ी और मारकंडा दोनों सरस्वती नदी की सहायक नदियाँ हैं। मारकंडा की जो सहायक नदी है वो टांगड़ी है, और ये टांगड़ी और मारकंडा दोनों इकट्ठी होकर के फिर सरस्वती नदी में यहाँ आकर के मिलती है, कैथल के पास है। तो ये सरस्वती की ही सहायक नदियाँ हुई। तो अब ले रहा हूँ मैं जो ये नदी है तीसरी, मारकंडा, चौथे नंबर की जो मारकंडा नदी है, इसको मैं बता रहा हूँ। ये हमारी मारकंडा नदी जो है, ये इसका जो प्राचीन नाम है ना वो अरुणा है, अरुणा। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अगर पूछ लिया जाए तो अरुणा है। ये जो है ये भी ऋग्वैदिक कालीन नदी है। सरस्वती नदी थी वो भी ऋग्वैदिक कालीन थी। ये हिमाचल प्रदेश की जो है ना शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकलती है। ये सारी की सारी ये जो है शिवालिक रेंज है, इधर से ये शिवालिक रेंज ही बनती है ये, और ये इतना हिस्सा जो है ना शिवालिक रेंज है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ से निकलती है हिमाचल प्रदेश से मारकंडा नदी। मारकंडा जो है इधर अम्बाला में बहती है, ये अम्बाला ज़िले में प्रवेश करती है। ध्यान रखना है, मारकंडा नदी जो है हरियाणा में अम्बाला में प्रवेश करती है, और ये अम्बाला में ये बहती हुई इधर आती है, ये यहाँ तक। और इधर से ऊपर से जो है ना टांगड़ी नदी अभी आगे करवा रहा हूँ मैं आपको। तो ये अम्बाला, फिर थोड़ा हिस्सा कुरुक्षेत्र का, मारकंडा बता रहा हूँ मैं, मारकंडा, कुरुक्षेत्र, शाहबाद मारकंडा से होती कुरुक्षेत्र, और फिर जो है ये कैथल में आकर के यहाँ जो है सरस्वती नदी के अंदर मिल जाती है। ये हमारी हुई मारकंडा नदी। तो इसका जो प्रवेश है हरियाणा में वो अम्बाला है। बस इतना ही पूछा जा सकता है। और ये पूछा जा सकता है कि मारकंडा नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो मारकंडा नदी जो है सरस्वती की सहायक नदी है। ध्यान रखना है, मारकंडा नदी जो है हमारी, ये जो सरस्वती नदी है जो सिरमौर से निकलती है, इस सरस्वती नदी की सहायक नदी है ये सरस्वती नदी, जो कि यहाँ पंजाब में यहाँ आकर के घाघर नदी में मिल जाती है। तो सरस्वती नदी की जो सहायक नदी है वो मारकंडा और टांगड़ी दोनों हैं। और यदि मारकंडा के लिए पूछ लिया जाए कि मारकंडा किसकी सहायक नदी है, तो मारकंडा सरस्वती नदी की सहायक नदी है। ये ध्यान रखना है। अम्बाला के पास प्रवेश करती है और यहाँ कैथल में आकर के सरस्वती नदी में मिल जाती है। अब इसके बाद में आती है हमारी जो 5वें नंबर की नदी है टांगड़ी या डांगड़ी, दोनों नाम है इसके। टांगड़ी भी लिखाया जा सकता है और डांगड़ी भी लिखा हुआ हो सकता है। तो ये जो नदी है ये यहाँ मोरनी हिल्स जो है पंचकुला की, इस जगह से मोरनी हिल्स में, ये हमारी मोरनी हिल्स है। ये जो क्षेत्र है मोरनी हिल्स का है पंचकुला का। तो मोरनी हिल्स में से ये नदी निकलती है और अम्बाला ज़िले में बहती हुई और पंचकुला से निकली
मोरनी हिल्स हैं। तो टांगड़ी नदी का अगर उद्गम स्थल आ जाए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हरियाणा से जो उद्गम स्थल है वो केवल एक टांगड़ी नदी का है और एक हमारी जो है ना राक्षसी नदी है। इन दो नदियों का उद्गम स्थल हरियाणा से है, बाकी किसी का भी उद्गम स्थल हरियाणा से नहीं है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण इसलिए है कि दो नदियां जो हैं उनका उद्गम स्थल हरियाणा है। टांगड़ी और राक्षसी नदी, इनका दोनों का उद्गम स्थल हरियाणा के तहत। जो टांगड़ी नदी जो है ये पंचकुला के यहाँ मोरनी हिल्स से निकलती है और ये अम्बाड़ा में बहती हुई यहाँ पर मौलाना के पास आकर के जो है मारकंडा नदी में गिर जाती है। बस ये थोड़ी दूर बहती है, पंचकुला और अम्बाड़ा का कुछ क्षेत्र। और ये सारी की सारी जो है ना बरसाती नदियाँ हैं, यमुना को छोड़ करके जितनी ये नदियाँ हैं उत्तर भारत की, ये सारी बरसाती नदियाँ हैं, सीजनल नदियाँ हैं। केवल बरसात के टाइम में ही इनमें पानी होता है, बाकी इनमें पानी, घग्गर में थोड़ा बहुत पानी होता है, लेकिन बाकी इन किसी नदी के अंदर पानी नहीं होता। तो टांगड़ी नदी को ध्यान रखना है। टांगड़ी नदी पंचकुला में मोरनी हिल्स से निकलती है और अम्बाड़ा के मौलाना के पास आकर के मारकंडा नदी में मिल जाती है। ये टांगड़ी नदी के बारे में याद रखना है। अब आगे जो हमारी छठी नदी है वो है हमारी चोटांग। ये चोटांग नदी प्राचीन नदी है। दृष्टद्योति और चोटांग दो नदियाँ नहीं, दृष्टद्योति जिसको कहते थे, दृष्टद्योति जिसको कहते थे प्राचीन काल में, वो चोटांग नदी है। और ये नदी जो है प्राचीन काल की हरियाणा के क्षेत्र में बहने वाली यमुना जैसी ही एक नदी है, जो कि बहुत लंबी थी। करीब करीब जो है हरियाणा के अंदर 400-450 किलोमीटर का सफ़र तय करती थी। अब इसका सफ़र जो है कम हो गया है और नदी चोटांग नदी अब समाप्त हो गई है। इस जगह जो है एक बरसाती नाला बना दिया गया है, बरसाती नाले का इसका रूप हो गया है। तो ये जो है, जो हमारी चोटांग नदी है, ये भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है और सरस्वती नदी के साथ साथ बहती हुई, ये यमुनानगर ज़िले में सरस्वती नदी के साथ बहती हुई यहीं से निकलती है। ये भी सिरमौर के पास से ही, और सरस्वती नदी के साथ बहती हुई कुरुक्षेत्र और फिर करनाल, और करनाल के बाद में जींद, जींद के बाद में हिसार, हिसार के बाद में अब तो ये बस यहीं तक ही है। ये एक बरसाती नाले का रूप है। आगे जो नए छोटा नाला बन के बस जो है ना पानी आगे निकाल देते हैं, बरसाती नाला बना हुआ है। लेकिन प्राचीन काल में ये नदी जो है ये पूरे इधर से क्रॉस करती हुई ये भी घग्गर की तरह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जाकर के मिल जाती थी, घग्गर नदी के अंदर। प्राचीन काल में जो चोटांग नदी है ये पूरे क्षेत्र में बहती हुई यहाँ सिरमौर से निकल कर के यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, हिसार और आज का फतेहाबाद और सिरसा होती हुई फिर हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी में जाकर के मिलती थी। तो ये हमारी चोटांग नदी। तो चोटांग नदी का जो है उद्गम है वो भी हिमाचल प्रदेश से है, शिवालिक पहाड़ियों से हैं। ये पूछा जा सकता है कि इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है, तो ये शिवालिक की पहाड़ियों से हैं। और ये वर्तमान में इसमें बरसात के दिनों में पानी होता है, चाहे बरसाती नाला का रूप दे दिया गया फिर भी बरसात के दिनों में पानी होता है और इससे सिंचाई भी की जाती है, जो कि यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद और हिसार तक जो है ये नदी जो है अभी भी सिंचाई करती है। बाकी टाइम में जो है ना इसको एक सूखे नाले या बरसाती नाले का रूप दे दिया गया है। उसके बाद में एक छोटी सी नदी है राक्षसी नदी। हमारी सातवीं नदी जो है राक्षसी नदी है, इसको राका भी कहते हैं, राका, राक्षसी को राका भी कहते हैं। तो ये जो राक्षसी नदी है ये जो यमुनानगर जिले का यहाँ पर बिलासपुर है, बिलासपुर ये जो है ये बिलासपुर बिल्कुल हिमाचल प्रदेश, ये जो हमारा हिमाचल प्रदेश है इसकी सीमा के साथ लगता हुआ एक जगह है बिलासपुर। बिलासपुर
ये बिलासपुर के मैदानी क्षेत्र से निकलती है, पहाड़ियों से आती है लेकिन मैदानी क्षेत्र से होकर के ही चलती है। ये भी शिवालिक पहाड़ियों से आता है इसका पानी। और ये बस सिर्फ जो है ना छोटा सा एक नाला है जो कि यहाँ कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में लाडवा पड़ता है, लाडवा। ये केवल लाडवा तक बहती है ये नदी और यहीं पर ये समाप्त हो जाती है। एक छोटा सा नाला है। तो इसका भी ये महत्व है क्योंकि ये हरियाणा के से इसका उद्गम स्थल है, बिलासपुर से। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के बिलासपुर से इसका उद्गम स्थल है और हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में लाडवा तहसील में आकर के ये नदी जो है समाप्त हो जाती है। तो ये उत्तरी हरियाणा की 7 नदियां करवाई, जिसमें यमुना, घग्गर, सरस्वती, मारकंडा, टांगड़ी, चौटांग और राक्षसी। तो अब मैं आपको दक्षिणी हरियाणा की नदियां करवा रहा हूँ। प्राचीन नदियों में दक्षिणी हरियाणा की जो नदियां हैं, दक्षिणी हरियाणा, तो दक्षिणी हरियाणा में 4 नदियां हैं। एक है साहिबी नदी, दूसरी इंदौरी नदी, तीसरी कृष्णावती या कसावती, कृष्णावती और कसावती दोनों ही नाम हैं। और हमारी जो चौथी नदी है वो है दोहन नदी। ये 4 नदियां जो है दक्षिणी हरियाणा की है। तो अभी करवाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले लेते हैं साहिबी नदी को। साहिबी नदी, साहिबी नदी ये राजस्थान का जयपुर पड़ता है। जयपुर की जो बहरोड की पहाड़ियाँ हैं ये सभी जो है अरावली पहाड़ियों से निकलती है। सारा अरावली क्षेत्र है। इतना हमारा हरियाणा भी आ जाता है, उसके अंदर पलवल, मेवात और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और सारा राजस्थान ये अरावली क्षेत्र है। तो अरावली की जो है बहरोड की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ जो है बहरोड की पहाड़ी कहा जाता है। ये बहरोड की पहाड़ी से निकलती है और इधर रेवाड़ी के अंदर जो है ना प्रवेश होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है जो साहिबी नदी है उसका जो प्रवेश है हरियाणा में वो रेवाड़ी जिले में होता है। नंबर 1, एक बात ये याद रखने वाली है। और ये रेवाड़ी से थोड़ी बहती हुई फिर थोड़ा राजस्थान में आ जाती है और उसके बाद में फिर रेवाड़ी में और यहाँ गुरुग्राम और फिर झज्जर में आकर के जो ये समाप्त हो जाती है। छोटा सा एक बरसाती नाला है। ये सारी सीजनल, चारों की चारों सदाबहार नहीं है, बरसाती नदियां हैं, सीजनल नदियां हैं। चारों दक्षिणी हरियाणा की जो नदियां हैं वो सीजनल नदियां हैं। तो पहली जो साहिबी नदी है, ये साहिबी नदी बहरोड की पहाड़ियों से निकलती है, उद्गम बहरोड की पहाड़ी। नंबर 2, हरियाणा में प्रवेश रेवाड़ी के अंदर। पूछा जा सकता है कि साहिबी नदी का हरियाणा में प्रवेश कहाँ है, तो रेवाड़ी के अंदर है। फिर ये रेवाड़ी से थोड़ा सा गुरुग्राम और फिर झज्जर में आकर के समाप्त हो जाती है। एक दूसरी बात इसकी, इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, मसानी बांध। ये याद रखना, ये पहले भी आया हुआ है कि मसानी बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो मसानी बांध जो है साहिबी नदी पर बना हुआ है। मसानी बांध मसानी नामक जगह पर बना हुआ है। साहिबी नदी पर पानी रोक करके सिंचाई के लिए इसका जो है पानी कुछ समय के लिए प्रयोग किया जाता है। अब दूसरी जो नदी है वो है हमारी इंदौरी नदी। जो इंदौरी नदी है ये छोटी सी नदी है और ये बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं हमारी मेवात में नूह पर,
नू जो जगह है प्रॉपर नू शहर, वहाँ अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और इसकी 2 शाखाएं बन जाती है आकर के इंदौरी नदी की। ये हमारी जो है इंदौरी नदी है, यहाँ पर नू है, नू की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है और यूं थोड़ी सी बहती हुई ये नदी की जो है ना 2 शाखाएं बन जाती है। तो एक जो शाखा है वो तो हमारी रेवाड़ी के अंदर जो ये एंट्री करती है तो यहाँ साहिबी नदी में मिल जाती है, और दूसरी जो शाखा है वो गुरुग्राम में बहती हुई पटौदी के पास आकर के साहिबी नदी में। तो ध्यान रखने वाली बात है कि ये पूछ लिया जाए कि इंदौरी नदी किसकी सहायक नदी है, तो इंदौरी नदी साहिबी नदी की सहायक नदी है, क्योंकि यहाँ इसकी इंदौरी की नू की पहाड़ियों से निकली, जब रेवाड़ी में प्रवेश करती है तो साहिबी नदी में मिल जाती है। और एक दूसरी जो शाखा है वो इधर गुरुग्राम में बहते हैं पटौदी के पास में साहिबी नदी में मिल जाती है। साहिबी नदी को जो है ना बहरोड नाला भी कहते हैं, ये नाम याद रखना। साहिबी नदी को बहरोड नाला, बहरोड साहिबी नदी को बहरोड नाला, ये दूसरा नाम है इसका। बहरोड नाला साहिबी नदी का ही नाम है। तो ये हमारी इंदौरी नदी करवाई मैंने। इंदौरी नदी नू की पहाड़ी से निकलती है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हरियाणा से निकलती है, नू से, मेवात से, और हरियाणा में ये समाप्त हो जाती है। यहाँ झज्जर में ये पटौदी के पास एक शाखा रेवाड़ी के पास मिल जाती है, दूसरी शाखा जो है इसकी पटौदी के पास मिल जाती है। इंदौरी नदी का इतना ही। उसके बाद में हमारी तीसरी जो है वो आती है कृष्णावती नदी या कसावती नदी या कृष्णावती नदी। ये जो तीसरी नदी है दक्षिणी हरियाणा की, तो इसका उद्गम स्थल भी जो है जयपुर की पहाड़ियों से हैं और ये ऐसे बहती हुई रेवाड़ी के अंदर साहिबी नदी में मिल जाती है। तो कृष्णावती नदी भी जो है साहिबी नदी की सहायक नदी है, याद रखना। कृष्णावती नदी साहिबी नदी की सहायक नदी है। ये थोड़ा सा बहती है हरियाणा के अंदर और फिर जो है ये से केवल 29 किलोमीटर हरियाणा के अंदर रेवाड़ी जिले में प्रवेश करके केवल 29 किलोमीटर बहती है और फिर जो है ये हमारा जो है ये बहरोड नाला कहिए या साहिबी नदी करिए, इसके अंदर आकर के मिल जाती है। ये हमारी हुई कृष्णावती नदी। उसके बाद में जो चौथी नदी है वो है दोहन। दोहन, ये हमारी जो चौथी नदी है वो है दोहन। तो दोहन जो है जयपुर के अंदर जगह है नीम का थाना। जयपुर के अंदर जो है एक जगह है नीम का थाना, यहाँ लिख देता हूँ नीम का थाना। नीम का थाना जयपुर के अंदर एक जगह है नीम का थाना। वहाँ से ये जो हमारी नदी है यहाँ नीम का थाना से निकलती है और महेंद्रगढ़ जिले में प्रवेश करती है। याद रखना है दोहन नदी, दोहन जो है नीम का थाना इसका उद्गम स्थल है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में प्रवेश करती है और महेंद्रगढ़ में ही समाप्त हो जाती है। ज़्यादा पानी इसमें आ जाता है तो कुछ छोटे नालों के ज़रिए ये जो है यूं कहीं कहीं से मिल कर के ये भी जो है हमारी साहिबी नदी में मिल जाती है। तो ये हुई हमारी उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा की प्राचीन नदियाँ। 7 नदियाँ उत्तरी हरियाणा की और 4 नदियाँ दक्षिणी हरियाणा की। अब हम अगली वीडियो में करेंगे नहरें, जो कि मुख्यतः सिंचाई के लिए बनाई गई हैं और ये हमेशा 12 मासी बहने वाली नहरें हैं। हरियाणा में सिंचाई किन किन नहरों से होती है, अगली वीडियो में उन नदियों को करेंगे जो नवीन है, मनुष्य के द्वारा बना करके दूसरी नदियों में से लाई गई है और हरियाणा में जिससे सिंचाई होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।